एकलव्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ध्यान से समझिए, ये जो भर्ती आई है बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस में बच्चों 19,838 भर्तियां आई हैं। अब बहुत सारे बच्चे सस्पेंस में इस बात से रहते हैं, सर क्या लगेगा, अदर स्टेट वाले क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। तो इस सब की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों, ये फार्म जो ऑनलाइन हो रहा है शुरू हो गया आपका 18/3/2025 से, ठीक है, जिसकी अंतिम डेट 18/4/2025 है। ठीक है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं 18/3/2025 से, अंतिम डेट जिसकी 18/4/2025। ये फार्म वही बच्चे भरेंगे बच्चों जिनकी हाइट है जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट। अच्छा, अदर स्टेट का मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे बिहार के अलावा जो दूसरे राज्य वाले जैसे उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा फार्म भरेंगे। ये इस बात को ध्यान दें कि अगर उत्तर प्रदेश वाले बिहार में जाते हैं तो उनके लिए जनरल क्वालिफाई करना है। हर एक चीज जनरल पे सपोर्ट करके आप इसको समझिएगा कि हम अदर स्टेट के हैं तो जनरल में रहेंगे। ठीक है, तो आपकी हाइट होनी चाहिए बच्चों 165 सेंटीमीटर। कितना? 165 सेंटीमीटर। और बिहार में जो बच्चे एससी और एसटी में आते हैं उनकी हाइट बच्चों 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरी बात, फार्म भरने में आप कम से कम आपकी योग्यता 10+2 की होनी चाहिए और आप 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। 18 वर्ष की उम्र आपकी अगर हो गई है तभी आप फार्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सीना की बात हम करते हैं, जनरल हो गया, ओबीसी और अदर स्टेट वाले, वो उनका रहेगा 81, अब फुलाने के बाद बच्चों होगा 86। ठीक है, और जो एससी एसटी वाले हैं उनका हो जाएगा 79, और इसमें आप 5 और जोड़ दीजिए, 5 सेंटीमीटर हमें फुलाना रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 84। अच्छा बच्चों, अब फार्म भर देंगे तो फार्म भरने के साथ साथ आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे परीक्षा बीट करेंगे, क्या दौड़ होगी, क्या गोला फेंक होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देते हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखिए बच्चों। देखो, इसमें प्रथम चरण एक है। प्रथम चरण में आपके पास 100 क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितना? 100। और आपको अंक प्रदान किए जाएंगे, एक क्वेश्चन पे 1 अंक प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब अंक भी कितने का होगा बच्चों? 100 का। और आपको इसमें 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप 35% से कम लाते हैं तो वैसे भी आप फेल हो जाएंगे, फेल माने जाएंगे बच्चों। 35% से ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें जितनी भर्ती है, भर्ती का 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जो रिटेन बच्चे पास करते हैं तो कितना गुना बुलाया जाएगा? 5 गुना। अब 5 गुना बुलाने के बाद आपका शुरू होगा बच्चों दूसरा चरण। अब देखते हैं द्वितीय चरण में क्या क्या है। तो अगर बच्चे आप 5 गुना में शामिल हैं, 5 गुना में अगर आप शामिल हैं तो आपका शुरू हो जाएगा द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में आपको मिलेगा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक। ये तीनों चीज आपके द्वितीय चरण में फॉलो होगी। तो बच्चों जो दौड़ हमारी है और ऊंची कूद, गोला फेंक, तीनों को मिला के हमें 100 अंक प्रदान किए जाएंगे। कितने अंक? 100 अंक। तो दौड़ में बच्चों 50 अंक, ऊंची कूद में 25 अंक, गोला फेंक में 25 अंक। और इसी के आधार पे मेरिट बनेगी, जो फाइनल मेरिट हमारी बनेगी इसी के आधार पे बनेगी। बाकी आप जो रिटर्न पास करके आए बस उसमें पास हो जाइए। जो 5 गुना बुलाया जाएगा उस 5 गुना में आप रहिए, अन्यथा जो मेरिट बनेगी इसी पे। तो आपको बच्चों इसी पे ज्यादा फोकस करना है, तो इसलिए हम इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। अब दौड़ में 50 अंक आप लाएंगे कैसे, इस बात को देखिए ध्यान से कि दौड़ हमारी कितने 50 अंक की है। 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर दौड़ना है बच्चों को, और बच्चियों को 1000 मीटर दौड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5 मिनट से कम दौड़ मारते हैं बच्चों तो आपको पूरे के पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट और 20 सेकेंड के बीच में आप रहते हैं तो आप 40 अंक पे आ जाएंगे। 5:20 से 5:40 तक आप रहेंगे तो 30 अंक आपको दिए जाएंगे। 5:40 से 6 मिनट के बीच में मारेंगे तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। महिला बच्चियों देखो ध्यान से, 1000 मीटर है, 4 मिनट से आप कम मारते हो तो कितना अंक मिलेंगे? 50 अंक। 4 मिनट से 4:20 के बीच आप मारते हो तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 4 से 4:40 के बीच में आप मारते हो तो आपको 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 मिनट के बीच में मारेंगे तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ये हो गया बच्चों आपको 50 अंक दिलाने का तरीका। तो आप सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए ध्यान से देखो कि ये आप इस पे फोकस करके जाइए।
इस पे आप 100% फोकस करिएगा, क्योंकि मेरिट बच्चों इसी पे बनेगी। क्योंकि जो आप रिटर्न करके आए हो, रिटर्न जो देकर आए उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें बस पास हो गए, आप आ गए इसमें, उसके बाद जो फाइनल मेरिट आपको इसी पे बनेगी। इसलिए आपका सबसे ज्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए कि सर रोज हम ग्राउंड पे 5 मिनट से कम टाइम में मार लें। अब बच्चियों ध्यान से देखो कि आपको 4 मिनट से कम मारना है। आप इस बात को ध्यान, कि 1000 मीटर मुझे दौड़ना है और 4 मिनट से पहले करके आना है, तब आपको पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि इसी पे मेरिट बननी है। तो आपका जो रिटर्न निकल जाता है बच्चों, तो पूरा आपका पूरा जोर आपको इस फिजिकल पे लगाना है। इसमें सबसे ज्यादा दौड़ 50 नंबर दे रही है। फिर हम बात कर लेते हैं ऊंची कूद की। देखिए बच्चों, ऊंची कूद की बात करते हैं तो ऊंची कूद बच्चों पुरुषों में है, अगर आप 4 फीट छलांग लगाते हैं, कूदते हैं ऊपर, तो कितना अंक मिलेगा? 13 अंक। ठीक है, ऊंची कूद के लिए बच्चों इतना मेहनत करिए कि आप 4 फीट से थोड़ा सा ऊपर लगा के रखिएगा। 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं, इसके बीच में आप रहेंगे तो 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 8 इंच है, इसके बीच में आप रहेंगे तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। तो 5 फीट पे अगर आप 5 फीट या 5 फीट से ऊपर कूदते हैं तो आपको 25 अंक प्रदान किया जाएगा। तो बच्चों इस फिजिकल में आप, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप 5 फीट को लगाकर रोज आप प्रैक्टिस करिए, रोज प्रयास करिए और 5 फीट आप कूद सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए बच्चियों ध्यान से देखो, 3 फीट के लिए 13 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 3 फीट 4 इंच के बीच में आप हैं तो 17 अंक प्रदान किया जाएगा। 3 फीट 8 इंच के बीच आप हैं तो आपको 21 अंक प्रदान किया जाएगा। और 4 फीट पे हैं या 4 फीट से ऊपर आप कूदते हैं तो आपको 25 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट बच्चियों के लिए ये रहेगा कि आप 4 फीट से 1-2 इंच 4 इंच आप एक्स्ट्रा रख के रोज आप प्रयास करिए। सबसे बेस्ट आप देने की कोशिश करिए कि 4 फीट ऊंचाई हम कूद लें, ताकि हमें 25 अंक मिलेगा। दौड़ में 50 अंक, 25 अंक यहाँ पे, ये आप कर सकते हो। इसमें रिटर्न नहीं है कि जीएस वगैरह हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये आपकी मेहनत के ऊपर रहेगा। आप इसके करेंगे तो 75 नंबर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक पे बच्चों आपको 25 अंक दिए जाएंगे। गोला फेंक 25 अंक दिए जाएंगे। 16 पाउंड आपको फेंकना रहेगा। कितना? 16 पाउंड। 16 पाउंड का मतलब लगभग 7.25 किलोग्राम होगा, लगभग 7.25 किलोग्राम होगा, और इसको हमें फेंकना रहेगा। अब फेंकेंगे जो गोला पाउंड, तो बच्चों देखिए 16 से 17 फीट अगर आप फेंक लेते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। ठीक है, 17 से 18 फीट आप फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 18 से 19 फीट के बीच आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 19 से 20 फीट के बीच में आप फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। अब 20 फीट से ऊपर आप फेंक देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर 25 अंक प्रदान किया जाएगा। तो बच्चों आपके लिए सबसे बेस्ट आपका ए रहेगा कि सर हम 20 फीट फेंकने का प्रयास करें, और सबसे ज्यादा जोर आप इसी पे दीजिएगा कि हम 20 फीट फेंक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, महिलाओं के लिए 12 फीट से 13 फीट के बीच में आप अगर फेंक रही हैं तो 9 अंक प्रदान किए जाएंगे। 13 फीट से 14 फीट के बीच में आप फेंकेंगे तो कितना? 13 अंक प्रदान किए जाएंगे। 14 फीट से 15 फीट के बीच आप फेंकेंगे तो आपको 17 अंक प्रदान किए जाएंगे। 15 फीट से 16 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 21 अंक प्रदान किए जाएंगे। और 16 फीट से ज्यादा आप फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ऊंची कूद है, ऊंची कूद और गोला फेंक 3 मौका आपको दिया जाएगा। कितना मौका? 3 मौका आपको दिया जाएगा। इस 3 मौका में आपको ये अपना कंप्लीट करना है। 3 मौका के अलावा आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों पहले आप रिटर्न निकालिए, उसके बाद आप अपना फिजिकल की तैयारी करिए। अब ये बिहार पुलिस की भर्ती आपको इस साल क्लियर हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए कि रिटर्न पे भी मेहनत करिए और फिजिकल पे भी मेहनत करिए। अगर बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द के हैं, जो इधर के हमारे क्षेत्र के आजमगढ़ के बच्चे हैं, वो ध्यान दें कि अगर उनको तैयारी करना है तो सिर्फ हमारी ही क्लास आप ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ठीक है, और फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाती है, बच्चों को एक साथ लेके दौड़ाया जाता है। आप वहां पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका रिटर्न और फिजिकल दोनों एकलव्य एकेडमी के साथ तैयार कराया जाएगा। और आपके पास बहुत समय नहीं है, जिसको कुछ संभावित तिथि बताई जा रही है कि अगस्त, जुलाई और अगस्त में पेपर करा दिया जाएगा, उसी के इर्द गिर्द करना है। 6 से 7 महीना जो भी आपको टाइम मिलता है, आप अगर एकलव्य एकेडमी को ज्वाइन करिए, जिसके वजह से आपका फिजिकल और रिटर्न दोनों निकलवाया जाएगा। फोकस किया जाएगा बिहार पुलिस पे। धन्यवाद बच्चों।